श्री राम जय राम जय जय। नमस्कार सुप्रीम्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। कैसे हैं आप सब? मेरे को कमेंट करके बताएं आप। मैंने कल आपसे कहा था, कल के ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मेरे से कोई टॉपिक बताएं जिस पे हम बात कर सकें। आपने रूटीन के बारे में मेरे से पूछा है, किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि आप रूटीन के बारे में कुछ बताएं हमें। रूटीन कैसे सेट करें, डे रूटीन कैसे सेट करें, दिनचर्या कैसे बनाएं हम डे रूटीन। मैं आपको उसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है डे रूटीन और कैसे सेट किया जाता है। मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। तो पहला पॉइंट ये है कि पहले ये देखो आप उसको आपको करना क्या है उसमें, कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये टारगेट है, मेरे को ये करना है। तो ये देखो, फिर आपको मतलब उसके लिए क्या क्या कदम चाहिए, क्या क्या एक दिन में आप क्या कर सकते हो, ये देखो आप पहले। ठीक है, फिर उसके बाद ये करो। उसके बाद ये करो कि फिर हमें उसके बारे में हमने उसमें और क्या क्या कर सकते हैं अपने काम में। अपना पहले गोल सेट कर लो। तो हमें गोल, हमारा एम ये है, हमारा हमको ये करना है। तो उसके लिए एक दिन में क्या कर सकते हो, उसके लिए आप डे रूटीन बना लो। रूटीन के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहले चीज़ है परिस्थिति। देखिए परिस्थिति माने कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? आपको 3 कंडीशन चाहिए। पहले चाहिए आपको मेंटल कंडीशन, आप तैयार हो कि नहीं हो। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हो तो आप ये देखो, फिर आपके पास फिजिकल कंडीशन है क्या, कि आपका शरीर तैयार है क्या आपके रूटीन को तैयार, आपको रूटीन को करने में, आपके डे रूटीन को बनाने में आपका फिजिकल कंडीशन तैयार है कि नहीं। जब मेंटल तैयार हो, फिजिकल तैयार हो, तो फिर आप फिर देखो आपकी हाउस की कंडीशन कैसी है, घर की कंडीशन कैसी है, घर वाले तैयार हैं कि नहीं है, आप घर में तैयार हो कि नहीं हो। तो पहले ये देखो। अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे फर्स्ट पे कौन सी चाहिए, तो सबसे फर्स्ट पे चाहिए थर्ड, घर की रूटीन। आपका घर रूटीन, आपका घर का रूटीन कैसा है आपका, वो तैयार है कि नहीं है, घर वाले तैयार है कि नहीं है। या फिर आप घर में आप रूटीन को स्टार्ट कर सकते हो कि नहीं है। पहले ये देखो आप। उसके बाद फिर मेरे को चाहिए मेंटली। सेकंड नंबर पर अगर मेरी प्रायोरिटी अगर मैं बता दूँ, तो फर्स्ट पे मैं प्रायोरिटी दूंगा हाउस की कंडीशन को। सेकंड में मैं प्रायोरिटी दूंगा मेंटल को। थर्ड पे मैं दूंगा फिजिकल को। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो आप अपनी रूटीन को आप तैयार कर सकते हैं। रूटीन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम 4 बजे जगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, अगर आप मेरी बात को मानो तो इंसान को सब सुबह 5 बजे जगना चाहिए। 5 से 6 बजे के बीच में जगना चाहिए। 5 से 6 बजे के बीच में जगना चाहिए और 10 से 11 बजे के बीच में सोना चाहिए। इंसान को कुछ भी करे वो, उसको 2 काम ज़रूर सही करने चाहिए। सुबह जल्दी जगना और शाम को जल्दी सोना। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं कंडीशन के हिसाब से रहता हूँ। तो मेरे को कल कौन से काम करने हैं, क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने, तो मैं उसी के हिसाब से अपना रूटीन बनाता हूँ। हर दिन का नया रूटीन बनाता हूँ मैं। इसकी वजह से जल्दी सोना, जल्दी उठना मेरे पे से होता नहीं है, क्योंकि मैं कई सारे काम करता हूँ। आज आँखों में कुछ चला गया है। तो कई सारे काम करता हूँ मैं, मेरे को कई सारे काम रहते हैं और कई चीज़ों के लिए मैं बिजी हूँ अभी। इसकी वजह से मैं सही डे रूटीन सही सेट कर नहीं पा रहा, पर कोशिश करूँगा कि 26 जनवरी 2026 से सोमवार से मैं अपना डे रूटीन तक सेट कर सकूँ, मतलब कल से स्टार्ट कर सकूँ। अगर कल से अगर होता है तो कल से ठीक है, नहीं होता तो फिर देखेंगे आगे कब। तो पर मैं इस महीने के अंदर अंदर में मैं अपना डे रूटीन सेट कर दूँगा और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अपना डे रूटीन। जब आपको लगे कि मैं आपको बता दूँगा कि मैंने सेट कर लिया है कि नहीं किया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे कि आपने मेरे से रूटीन के बारे में पूछा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। रूटीन के लिए मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप कुछ भी करो, आपका जो भी आपका एम हो, जो भी आपका गोल हो, मैं चाहूँगा कि आप उस एम को, गोल को पूरा करें, अपन उसको अचीव करें, आप उसको पूरा करें। मैं तो ये कहूँगा, पर उसके लिए आपको 2 चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी, जल्दी सोना, जल्दी जगना। अगर आप मैं इसके
अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, तो जल्दी सोने से एस्ट्रोलॉजिकल सूर्य सही होता है। जल्दी सोने से सूर्य सही होता है, चंद्र भी सही होता है जल्दी सोने से, और जल्दी उठने से सूर्य सही होता है। 2 कारण से वजह से अगर आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे तो आपका सूर्य सही होगा एस्ट्रोलॉजिकल। और सूर्य का सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए। सूर्य का सही होना ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य राजा है नवग्रहों में। जब राजा अगर सही होगा आपका, तो बाकी सब ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य बल सूर्य ही देता है। अगर आप जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे तो सूर्य सही होगा, जल्दी सोओगे तो चंद्र भी सही होगा। और आप अगर आसमान में देखें तो सिर्फ 2 ही ग्रह दिखते हैं, चंद्र और सूर्य, और चंद्र सूर्य ही मजबूत होने चाहिए हर इंसान के। ठीक है, मेरे दोनों कमज़ोर हैं अभी तो, इस समय तो। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने एक इंसान को कुछ भी ना करे तो उसको जल्दी सोना, जल्दी उठना चाहिए। अपने डे रूटीन में ये 2 चीज़ें तो रखे वो। एक दिन में हमेशा वो रोज़ाना शाम को अपनी डायरी और डिसिप्लिन में करे, रोज़ाना करे। अपनों को उसको जल्दी सोना, जल्दी उठना उसको चाहिए। और दूसरा चीज़, उसको 2 चीज़ और करनी चाहिए। अगर मेरी बात मानो आप, तो उसको 2 चीज़ करनी चाहिए, डायरी और डिसिप्लिन। जो इंसान डायरी और डिसिप्लिन करता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि डायरी में ये देखा जाता है कि हमने आज क्या किया है और हमें कल क्या करना है। ये सुबह तो ये चेक कर ले कि हमने आज क्या करना है, और रात को ये चेक कर ले हमने क्या किया और कल क्या करना है, रात में इसका ये काम है। और डिसिप्लिन उसी के हिसाब से बनता जाएगा। डायरी का जैसे एक पेज होता है ऐसे, तो इस वाले पेज में ऐसे ऊपर, इस वाले पेज में तो ये लिख ले कि हमें कल क्या करना है, पर रात को इस वाले पेज में ये लिख ले कि हमने आज क्या किया है। फिर इस वाले पेज में, अगले पेज में ये करे कि हमें क्या करना है कल, रात में ही करने का, सो जाए। उसके बाद सुबह उठे, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होगा, देख लेगा हमें आज क्या क्या करना है, टिक करता जाए कि पहले टास्क को कौन सा करना है, दूसरा टास्क को कौन सा करना है, तीसरा टास्क को कौन है। अगर आप ऐसे ही रोज़ाना टास्क करते जाओगे, आपका काम होता जाएगा। तो रोज़ाना टास्क बनाओ, रोज़ाना सारी चीज़ें करो, रोज़ाना डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ काफ़ी है, जल्दी सोना, जल्दी उठना। मैं अगर बात मानो, पर डिसिप्लिन के लिए 3 कंडीशन ज़रूरी है जो मैंने आपको बताई। पहली कंडीशन है ओम, दूसरी कंडीशन है मेंटल, तीसरी कंडीशन है फिजिकल। मेरी अगर बात मानो तो मेरी तीनों मजबूत हैं। अगर मैं डिसिप्लिन अगर करना चाहूँ या फिर अपना डे रूटीन अपना बनाना चाहूँ, तो मेरे लिए तीनों मजबूत है। मेरी होम भी मजबूत है, मेरी मेंटली भी है और मेरी फिजिकली भी है। पर मैं अभी कुछ कामों की वजह से बिजी हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा अभी नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी इस चीज़ को स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि जब मैं एक चीज़ को स्टार्ट करता हूँ तो फिर उसे छोड़ता नहीं हूँ, जब तक अंदर से बोल नहीं देता कि भाई हाँ अब पूरा हो गया है, तब तक छोड़ता नहीं हूँ। पर सुबह उठकर इंसान करे तो करे क्या, उसके बाद देख तो ले उसे क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करे या फिर वो करे। एक इंसान को कुछ ना कुछ तो सुबह उठकर करना चाहिए, भले ही वो योग करे, भले ही एक्सरसाइज करे, भले ही वो भगवान का नाम ले, कुछ ना कुछ तो उसको सुबह उठकर करना चाहिए। कम से कम अगर वो इंसान 5 बजे जग रहा है तो उसको 1 घंटा, 5 से 6 बजे तक 1 घंटा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अगर आप मेरी बात को अगर मानो तो भगवान का नाम सबसे पहले सुबह उठकर ज़रूर लेना चाहिए। सुबह उठेगा, उसका माइंड फ्रेश रहेगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा। और सुबह अगर भगवान का नाम लेगा तो, सुबह ही अगर गाली गलौज करेगा तो फिर पूरा दिन कैसे ख़राब हो जाए, तो ऐसे पूरे दिन कैसे फिर सही जाएगा। तो यही है कि अगर आप सुबह उठते हो जल्दी सो जाए भी करो। और आपने मेरे को डे रूटीन के बारे में पूछा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी जनता मेरी सुप्रीम्स, मेरी जनता, मेरे लोग मेरे साथ हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप 1 बार पूछोगे मैं 1 बार बताऊंगा, आप 2 बार पूछोगे मैं 2 बार बताऊंगा। बस आप कमेंट करो, आप मेरे साथ रहो, बस मैं तो ये चाहता हूँ। मेरे से बात करने वाला कोई है नहीं। मैं कैमरे के ज़रिए बात करूँगा, कमेंट के ज़रिए बात करना।
तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, कोई मेरी बातें सुनने के लिए तैयार है, कोई है। तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप डे रूटीन के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे को हमको अपना डे रूटीन बनाना चाहिए, दिनचर्या बनाना चाहिए, दिनचर्या में मेरी 2 चीज़ें ज़रूर आप रखना, जल्दी सोना और जल्दी जगना। ये 2 चीज़ें ज़रूर रखना। और दो अगर ये डे रूटीन और बनाना चाहते हो तो 3 चीज़ें और देख लेना, आपकी मेंटल कंडीशन, फिजिकल और घर की कंडीशन, क्योंकि डे रूटीन आपका घर में ही चलेगा, इसलिए घर की कंडीशन अच्छी होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप तैयार हो कि भाई डे रूटीन करना है, तो पहले टास्क बना लेना हमें सुबह उठकर क्या क्या करना है, जिससे हमारा माइंड फ्रेश रहे। अगर आप टास्क के बारे में मेरे से पूछो कि सुबह उठकर सही में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एक भगवान का नाम जरूर लेना, भगवान शिव शंकर का नाम जरूर लेना। सुबह अगर शिव का नाम लिया जाता है तो अच्छा दिन, पूरा अच्छा दिन जाता है। मेरी अगर बात करूँ, जो भी अगर आपके जो भी इष्ट हो, जो भी आपके प्रिय हो, उनका नाम मैं तो रिकमेंड भगवान शिव का करूँगा कि भगवान शिव का नाम लो। और अगर आपको जो भी अच्छा लगे, भगवान राम, जो भी आपके इष्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इनका ही ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, आपके जो भी आपको अच्छा लगे उनका नाम लो बढ़िया। और उनका दिन अगर वो आपको लगता है कि ये मेरे लिए इष्ट है, तो आप उनका नाम लो, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या स्टार्ट करो, दिनचर्या को स्टार्ट करो क्लियर कट तरीके से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो दिनचर्या को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करो। यही बोलना चाहूँगा कि आप स्टार्ट करो बस अपनी दिनचर्या। मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ समय में, और अभी थोड़ा सा काम मेरा रह गया है, लास्ट काम मेरा रह गया है एक, इसको मैं आज शाम के, आप जो सोच रहे होंगे 2 दिन से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो शाम के 3:52 हो रहे हैं, मतलब 4 बजने वाले हैं, मैं 4 बजे ब्लॉग बना रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे 2 दिन से ब्लॉग लेट क्यों आ रहे हैं, तो ब्लॉग लेट होने का कारण है कि मैं थोड़ा कुछ कामों में बिजी हूँ। 4 बज गए हैं शाम के, तो शाम का भी ब्लॉग डालूँगा मैं, बस 4:15 4:30 बजे तक ब्लॉग डाल दूँगा। पर मैं 1 तारीख से फरवरी या फिर कल से सोमवार से मैं इसको शेड्यूल कर दिया हूँ। एक टाइम मैं आपको निश्चित कर दूँगा कि इस टाइम पे मेरे ब्लॉग आएंगे, और बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा लगा जो सुप्रीम से आपने मेरे को डे रूटीन के बारे में पूछा। जिसने भी पूछा मेरे से, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने मेरे से मेरी बातों को समझा। अगर कुछ गलती हो डे रूटीन के बारे में, तो मेरे को थोड़ा सा बताना कि भाई आपने ये नहीं बताया, ठीक है। तो मैं भी उसको मैं भी क्लियर करूँगा, मैं भी उसको थोड़ा सा अपनी चीज़ें में बताऊँगा, उसको भी मैं भी क्लियर करूँगा कि आपको ये नहीं बता पाया, ये नहीं कर पाया, ज़रूर मेरे को कुछ ना कुछ बताना, ठीक है। तो टेक केयर जनता, बाय। सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ डू इट। जय श्री राम।